हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग विशेष रूप से टाइम एंड वर्क के बारे में चर्चा करेंगे और पिछले वीडियो में मैंने टाइम एंड वर्क के बारे में चर्चा किया था। आप लोग फटाफट हेडिंग लगा लेंगे टाइम एंड वर्क। चलिए, टाइम एंड वर्क में मैंने कुछ कंसेप्ट के बारे में मैंने चर्चा किया था, कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था, उसी क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कंसेप्ट दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप लोगों का कुछ ऐसा कमेंट नहीं आया है। अगर कमेंट आता कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि कमेंट ना आने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, फिर एक बार रिकॉल मैं करा देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। उसी पर आधारित मैं क्वेश्चन मैं बताने का काम करूँगा। नेक्स्ट उसका जो टाइप्स आते हैं वो टाइप के बारे में मैं चर्चा करूँगा विशेष रूप से। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक मैं लिख रहा हूँ, जैसे आप लोग भी लिखना शुरू कर देंगे। जैसे लिखेंगे, राम किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में कर सकते हैं। जबकि श्याम उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। दिनों में कर सकते हैं। मोहन की कार्य करने की क्षमता राम की क्षमता की 2/3 गुनी है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में विशेष रूप से मैंने चर्चा किया था। आज भी मैं क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाना है। मैंने शॉर्टकट 2 तरीके से मैंने बताया था। एक तो सबसे पहले यहाँ पे जो मोहन द्वारा जो काम निकालना है, तो मोहन कितने दिनों में कर सकते उस काम को, इसको निकालने का काम करते हैं, तब तीनों से काम कराते हैं। लेकिन मैंने 2 तरीके मैंने बताया। एक मोहन का समय निकालने के बाद में तीनों द्वारा काम कराना है। एक तो मोहन का समय ना निकालते हुए भी तीनों से काम करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना काम राम के लिए है उतना ही काम श्याम के लिए है, उतना ही काम मोहन के लिए है। जब मोहन के लिए उतना ही काम है तो मोहन का कितने दिनों में कर सकते हैं, पर्टिकुलर समय निकालने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये चीज़ आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। तो ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे कि इसको मैं बनाने का काम कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है राम, यहाँ पे लिया हुआ है श्याम, यहाँ पे श्याम, और यहाँ पे दिया हुआ है मोहन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मोहन कितने दिनों में कर सकता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अच्छा बताइए, यहाँ पे राम किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। जबकि श्याम उसी काम को 20 दिनों में। लेकिन मोहन कितने दिनों में कर सकता है वो मुझे मालूम नहीं है। मैंने व्हाट लिख दिया। मैंने आपको ये बताया था कि जितना काम राम के लिए उतना ही काम श्याम के लिए। तो टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कैसे निकलता है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे मतलब दोनों के एलसीएम लेंगे। तो 12-20 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो टोटल वर्क 60 हो गया। मैंने ये भी बोला था कि 60 काम होंगे, मोहन के लिए भी होंगे, राम के लिए भी होंगे, श्याम के लिए होंगे। दुनिया में जितनी भी व्यक्ति होंगे अगर इसी काम के लिए आएंगे तो उनके लिए भी 60 काम होगा। उससे न कम हो सकता है, नहीं ज़्यादा होगा। काम 100% 60 के बराबर हो गया। 100% का मतलब एक ही गाय के बराबर हो गया, जो 60 के रूप में हो गया। तो काम 60 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 60 हो गया। और 60 में अगर क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता होगा। तो मैंने ये भी बोला था कि मोहन कितने दिनों में कर सकता है उससे कोई मतलब नहीं है। 60 काम मोहन के लिए भी है, 60 काम श्याम के लिए भी है, 60 काम मोहन राम के लिए भी है, और 60 काम राम श्याम और मोहन तीनों के लिए है। 60 काम इनके साथ और भी व्यक्ति आते काम पर, उनके लिए भी 60 काम होता, ना उससे कम होगा नहीं ज़्यादा होगा। अब मुझे शॉर्टकट बताना है कैसे बनाना
बनाना है, तो सबसे पहले 60 काम अगर कोई व्यक्ति 12 दिनों में करता है तो उसकी क्षमता क्या बनकर आएगा, 5 है। और कोई व्यक्ति अगर 60 काम 20 दिनों में करता है तो उसकी क्षमता क्या बनकर आएगा, 3 आएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम में बच्चे लोगों को परेशानी होता है। तो क्या परेशानी होता है, तो जरा एक बार ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पे किसका नाम दिया हुआ है, मोहन, तो मोहन की कार्य करने की क्षमता, मोहन की कार्य करने की क्षमता किसके रिस्पेक्ट में, तो राम की रिस्पेक्ट में कितनी गुनी है, तो 2/3 गुनी है। तो एकदम क्लियर हो चुका है कि मोहन की क्षमता वहाँ पे कितना है, 2 है। तो मोहन की क्षमता यहाँ पे क्या है, 2 है। और यहाँ पे राम की क्षमता 3 है। तो 3 क्षमता है तो 5 है। तो 3 क्षमता है तो 5 है, 1 क्षमता हो तो 5/3, 2 क्षमता तो 10/3, यानी कि मोहन की क्षमता 10/3 आ गया। देखिए कैसे, अब हम यहाँ पे देख लेंगे, ये भी इफिशियंसी है, ये भी इफिशियंसी है। तो ये इफिशियंसी दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू, और ये इफिशियंसी मैंने लिया ये टोटल वर्क के अकॉर्डिंग टू। तो टोटल वर्क के अकॉर्डिंग टू राम की क्षमता 5 हो गया और श्याम की क्षमता 3 हो गया। अच्छा बताइए, मोहन की क्षमता यहाँ पे लिया हुआ है, मोहन की कार्य करने की क्षमता श्याम की क्षमता की 2/3 है। मतलब मोहन पहले किसका नाम है, मोहन का, तो मोहन की क्षमता 2 दिया हुआ है और राम की क्षमता कितना है, 3 है। तो राम की रिस्पेक्ट में मोहन की क्षमता 2 है, तो यानी राम की क्षमता यहाँ पे 3 है। तो 3 यूनिट्स है तो 5 की, ये भी क्षमता ये भी क्षमता, क्षमता को बराबर करेंगे। 3 यूनिट्स है 5 के बराबर, तो 2 यूनिट्स 10/3 के बराबर, तो 10/3 हो गया। अब तीनों से हम काम कराएंगे, मतलब तीनों से काम कराने का मतलब है राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम, मोहन से काम कराएंगे तो उसके लिए भी 60 काम होगा। और 60 काम होगा तो तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 3 24, 24 10 34, 34/3 कर देंगे, 3 ऊपर ऑटोमेटिक चल जाएगा, तो 180/34 दिन में काम हो जाएगा। मतलब इस लिख सकते हैं 90/17, 17×5 85, 17×5 85, 85 5 90/17 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। मतलब तीनों मिलकर के उस काम को इतने दिनों में कर लेंगे, तो बहुत आसान हो गया। तो मोहन उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये चीज़ मैंने निकालने का काम तो नहीं किया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जितना काम मोहन के लिए होगा, जितना काम राम के लिए होगा, उतना ही काम श्याम के लिए होगा, उतना ही काम मोहन के लिए होगा, सबके लिए काम बराबर होगा। तो वहाँ पर मैंने इफिशियंसी से मैंने निकाला, राम के रिस्पेक्ट में मोहन की इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। तो राम का एग्जैक्ट इफिशियंसी मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल वर्क के अकॉर्डिंग टू मैंने 5 लाया, तो 3 यूनिट्स 5 के बराबर है, तो 2 यूनिट्स 10/3 के बराबर हो रहा है। सबकी क्षमता जोड़ेंगे, 5 3 8 करेंगे, 8 में 10/3 जोड़ेंगे तो 8 3 24 10 34/3 कर देंगे। तब 60 में 34/3 से भाग करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक 5×5/17 दिनों में तीनों मिलकर उस काम को कर लेगा। तो ये चीज़ मैंने बताया था कि मोहन किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तीनों से काम हम लोग कराना चाहेंगे तो आसानी से करा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और तरीका मैंने बताया था क्या, कि मोहन उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, वो रूल को मैंने एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में मैंने ये चीज़ मैंने बताया था कि मोहन उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये चीज़ मैंने बताया। तो वो भी एक बार मैं ट्राई में कर लेता हूँ, एक बार मैं बता कर दिखा देता हूँ कि भाई मोहन कितने दिनों में करेगा, वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क तो उतना ही रहेगा, 60 काम होगा। इसकी क्षमता की बात करें तो 5, इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा जनाब, यहाँ पे क्षमता होगा 3। आप ही बताइए 1 मिनट के लिए यहाँ पे आप इसकी क्षमता से भी मतलब मत रखिए, सॉरी इसकी क्षमता से मतलब मत रखिए। अब हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी दिया हुआ है, यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है मोहन की कार्य करने की क्षमता। पहले मोहन का नाम है तो मोहन यहाँ लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो मोहन के क्षमता दिया हुआ है राम के रिस्पेक्ट में, कितना है 2/3 है, 2/3 है, यानी मोहन 2 है, मोहन 2 क्षमता है। तो मोहन की क्षमता अगर 2 है तो उसके रिस्पेक्ट में राम कितना है, 3 है। जब 3 क्षमता है तो 12 दिन, मतलब है कि मोहन के रिस्पेक्ट में मोहन का क्षमता सोहन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है और मोहन की क्षमता राम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि राम की क्षमता अगर 3 है तो 3 क्षमता है तो किसी हमको 12 दिन में, जब 3 क्षमता था 12 दिन में, जब 1 क्षमता होगा तो क्या होगा 36 दिन, क्योंकि जैसे जैसे क्षमता कम होगा दिन बढ़ेगा। तो 2 क्षमता रहेगा तो कितना दिन में करेगा, 18 दिन में कर लेगा। क्यों, जब 3 क्षमता तो 12 दिन, तो 1 क्षमता तो 12 दिन, 3 क्षमता तो 12 दिन, 1 क्षमता तो 36 दिन, क्षमता कम तो दिन बढ़ेगा, तो 2 क्षमता तो 18 दिन। अब यहाँ पे मोहन का पार्टिकुलर समय निकल गया। अब निकालेंगे, मैंने जो
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू दिया था उसके अकॉर्डिंग टू मैंने उसका दिन निकाल दिया, किसका, मोहन का दिन निकाल दिया। अब हम लोग निकालते हैं, अब सबका समय निकल गया, सबका समय निकलने का मतलब दिन निकल गया। अब उसके माध्यम से हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से टोटल वर्क की बात करेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क की बात करें तो इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, 180 नहीं, यहाँ पे इसका टोटल वर्क हो गया 180, हाँ 180 हो जाएगा। होगा। इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, इसकी क्षमता होगा 15, इसकी क्षमता कितना होगा, इसकी क्षमता हो जाएगा 9, और इसकी क्षमता कितना होगा 10। सबको जोड़ देंगे तो सबको जोड़ने पर कितना होगा, सबका टोटल देखेंगे तो टोटल वहाँ पे इफिशियंसी की बात करें, तीनों से काम कराएंगे, मतलब राम से काम कराएंगे, श्याम से काम कराएंगे, मोहन से काम कराएंगे, तो टोटल वर्क हो गया 180 होगा। सबको जोड़ेंगे, 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, 24 10 कितना होगा 34, भाग कर देंगे तो यहाँ क्या होगा 90 बटा कितना हो जाएगा 17 होगा। 17 × 5 = 85, 5 90/17 दिनों में काम तीनों मिलकर कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने मोहन का कितना दिनों में करेगा पार्टिकुलर समय निकल गया। अब समय निकलने के बाद तीनों से काम कराएंगे तो 5×5/17 हो गया। लेकिन इससे पहले जो मैंने रूल बताया था कि मोहन का दिन न निकलते हुए भी हम तीनों से काम करा सकते हैं, मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था। और इसी पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक टाइप के अंतर्गत आता है जहाँ पे बच्चे वहाँ पे गलती कर बैठते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो एक ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा, घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली देखेंगे और वीडियो में बने रहेंगे, मतलब शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है ना, मेन है कि इफिशिएंसी को समझना। तो भाई यहाँ पे देख लेंगे, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे ए की कार्य करने की क्षमता, ए की कार्य करने की क्षमता, ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता की 3/4 गुनी है, जबकि सी की कार्य करने की क्षमता ए की क्षमता की 2/3 गुनी है, तथा ए बी तथा सी तथा ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता की 3/4 गुनी है, जबकि सी की कार्य करने की क्षमता ए की क्षमता की 2/3 गुनी है, तथा ए बी और सी, वहाँ तथा लिख दिए हैं तो यहाँ पे और लिख देते हैं, ठीक रहेगा। ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, मतलब यहाँ पे क्षमता के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियर कर चुका है क्षमता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्षमता के बारे में चर्चा किया गया है। तो भाई सबसे पहले ए का नाम है तो पहले यहाँ ए लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, बी की रिस्पेक्ट में। कितना गुनी है 3/4 गुनी है, 3/4 गुनी है। फिर आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे फिर लिखा हुआ है किसकी क्षमता, सी की कार्य करने की क्षमता किसके रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में कितना है 2/3 है। ये सब क्या है, इफिशियंसी है, ये सब क्या है, इफिशियंसी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे, ए यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे ए कितना है 3 है, तो यानी ए जब 3 है, ए की क्षमता 3 है, इफिशियंसी की बात करें, ए की क्षमता अगर 3 है तो ए के रिस्पेक्ट में बी की क्षमता कितना हो गया,
यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तीनों कॉमन, दोनों कॉमन हो गया। ए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, दोनों कॉमन हो गया। ए की क्षमता 3, यहाँ पे ए की क्षमता 3 है, तो 3 के रिस्पेक्ट में बी कितना है 4, 3 के रिस्पेक्ट में सी कितना है 2। तो कितना आसानी से निकल गया। जब क्षमता निकल गया तो कोई भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को, तो ए बी सी की क्षमता ऑलरेडी दिया हुआ है, अनुपात के रूप में दिया हुआ है। तो 4 3 7 2 9, तो 9 क्षमता है, तो किसी काम को कितने दिनों में करता है, तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करता है। मतलब कौन, ए बी सी। तो ए बी सी की क्षमता 4 3 7 2 9, तो 9 क्षमता है तो 12 दिन में, एक क्षमता तो 12 9 108 दिन में। अगर मुझे ए से काम कराना है तो ए की क्षमता 3 है, तो 3 तिहाई 9, तो 12 तिहाई 36 दिनों में ए अकेला उस काम को कर लेगा। देखिए आसानी से निकल गया। तो यहाँ पे मुझे डेज में चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी इफिशिएंसी है और मुझे इफिशिएंसी से मतलब है, और उसी इफिशिएंसी से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इन केस अगर इसी क्वेश्चन को मुझे चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने मिटा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि ए की क्षमता बी के रिस्पेक्ट में कितना है, बी सी की क्षमता ए की, पहले जिसका नाम हो वो न्यूमरेटर के फॉर्म में लेंगे और किसी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए की करने की क्षमता बी की क्षमता के रिस्पेक्ट में और सी की क्षमता ए की क्षमता के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सब इफिशिएंसी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ए की क्षमता 3 है और यहाँ की क्षमता 3 भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है। तो 3 के रिस्पेक्ट में बी 4 हुआ और 3 के रिस्पेक्ट में सी कितना हुआ 2 हुआ। तो जाहिर सी बात है 3 के रिस्पेक्ट में बी 4 हो गया और 3 के रिस्पेक्ट में सी 2 हो गया, तो एकदम ऑलरेडी क्षमता निकल गया। तो क्षमता मतलब तीनों मिल करके, तो 4 3 7 2 9, 9 क्षमता है तो 12 दिन में, तो एक क्षमता तो 12 9 108 दिन में। अगर किसी की क्षमता 3 है तो 3 से भाग करेंगे तो वो 36 दिन में काम को कर लेगा। अगर मान लें कि इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर दे, मान लेते हैं लैंग्वेज को थोड़ा बहुत चेंज कर ले, लैंग्वेज को चेंज तो नहीं करेंगे लेकिन हम यहाँ पे डिजिट को हम चेंज कर लेते हैं, तो वहाँ पे उसका रिजल्ट क्या बनता है। जैसे यहाँ पे ए की कार्य करने की क्षमता बी के रिस्पेक्ट में 3/4 गुनी है, जबकि सी की कार्य करने की क्षमता ए की क्षमता की 2/3 गुनी ना लिख करके हम यहाँ पे लिखते हैं 3/4 गुनी है। अब देखिए 3/4 गुनी, वह भी लिखे थे ये भी लिख देते, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने लिख दिया 5/4 गुनी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता की 3/4 गुनी है, जबकि सी की कार्य करने की क्षमता ए की क्षमता की 5/4 गुनी है। इसको बनाने का सबसे सरल तरीका है, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन देखेंगे, दोनों पार्ट में कॉमन क्या है। यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, ये यहाँ पे ये क्या है 4 है, यहाँ पे कितना है 3 है। तो भाई बराबर तो नहीं है, ये कम से कम बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 3 कैल्शियम 12 लाने के लिए इसमें 4 से गुना करेंगे, 12 लाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे। जब नीचे 3 से गुना करेंगे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में 3 से गुना करेंगे। जब न्यूमरेटर में 4 से गुना करेंगे तो डिनोमिनेटर से 4 से गुना करेंगे। अब हमारा बराबर आ गया, क्यों, क्योंकि ये 4 3 12 हो गया और ये 4 3 12 हुआ, तो 12 के रिस्पेक्ट में बी 16 हो जाएगा। अब 12 के रिस्पेक्ट में यानी ए के रिस्पेक्ट में सी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग इफिशिएंसी लिखेंगे, ए बी सी की बात करें और यहाँ पे मैंने इफिशिएंसी लिखा, तो यानी ए की क्षमता कितना हो गया 12, अब बी की क्षमता कितना हो गया 16 और सी की क्षमता कितना हो गया 15। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि तीनों मिलकर उस काम को अगर 12 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में करते हैं, तो तीनों कौन, ये तीनों मिलकर के, तो भाई तीनों मिलकर करेंगे तो उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे। तो क्षमता क्या बनकर आएगा, 12 16 28, 28 में 15 जोड़ेंगे 43, यानी 43 क्षमता है तो किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। जाहिर सी बात है, जोड़ देंगे 6 2 8, 8 5 13 के 3 और कैरी 1 1 1 2 1 3 3 1 4, तो 43 क्षमता है तो 12 दिन में। अगर एक क्षमता रहेगा तो 12 गुने 43 करेंगे। अगर मुझे ए से काम कराना है तो यहाँ पे ए की क्षमता कितना है 12 है, 12 है तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है 43 दिनों में कौन कर लेगा, ए उस काम को 43 दिनों में कर लेगा। तो इसी तरह से बनाने का तरीका है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इस पर आधारित रहते हैं जो क्वेश्चन को मुझे आसान करना है। तो सबसे पहले हम लोग इफिशिएंसी के बारे में पिछले वीडियो में मैंने डाला था और प्रॉपर वे में इफिशिएंसी के बारे में बता रहा था। तो उसी इफिशिएंसी को मुझे कैसे तोड़ करके कन्वर्ट करना है और बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान करने का तरीका इस तरह से मुझे देखना है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा और इसी पर आधारित क्वेश्चन जो आएगा, जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई बनकर आएगा, उसी क्वेश्चन को मैं तोड़कर बताने का मैं काम करूंगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत आप वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अन्यथा वंचित हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे मैं बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि प्लीज जो भी आप वीडियो को देखें तो शुरू से अंत तक देखेंगे और जिस तरह का आपके साथ परेशानी हो रहा है, जिस तरह की परिस्थिति हो रहा है, वो परिस्थिति आप कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे, शो करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपके साथ में यहाँ परेशानी हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग टू मैं वीडियो में डालूंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।